नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका, जहां आज झारखंड वैश्य मोर्चा की तरफ से एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी कुछ मांग है, विशेष मुद्दों को लेकर आज ये यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज ये धरना दे रहे हैं ताकि इनके जो मुख्य विचार है, जो मुख्य बिंदु है, इस पर सरकार ध्यान दे। तो चलिए यहाँ मौजूद इन लोगों से जानते हैं कि आखिर इनकी क्या मांग है और आज यहाँ पर ये क्यों उपस्थित हुए हैं। आज आप लोग यहाँ पर किन किन मुद्दों को लेकर आए हैं? आज झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा एक दिवसीय महाधरना के माध्यम से यह मांग झारखंड सरकार से करती है कि पिछड़ों का जो पूर्व से बिहार संयुक्त बिहार के समय 27% आरक्षण मिलता आ रहा था, उसको तुरंत बहाल करे। वर्तमान विधानसभा सत्र जो होने वाला है उसमें इसको पारित कराकर अधिसूचना जारी करे और तभी किसी भी प्रकार की बहाली की प्रक्रिया करे, ताकि पिछड़ों के बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। 21 साल से हम लोग इस नाइंसाफ़ी को झेलते आ रहे हैं और झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा लगातार इस मुद्दे को लेकर आंदोलनरत है। इसके साथ हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि झारखंड राज्य के राजधानी रांची के हेल पंचायत के अंतर्गत बजरा ग्राम में वहाँ के मूल निवासियों के रहती ज़मीन को, खतियानी ज़मीन को किस प्रकार एक भूमाफिया रवि सिंह भाटिया एवं श्याम सिंह रांची के वर्तमान उपायुक्त छवि रंजन जी के संरक्षण में कब्जा करने का काम किया है। हम लोगों का मांग है कि भूमाफिया पर कार्रवाई हो, उनका कब्जा वहां से हटाया जाए और जो मूल निवासी है, खतियानी रहे थे, उनको कब्जा दिलाया जाए। और इसके साथ झारखंड के राज्य के राजधानी के उपायुक्त, रांची के उपायुक्त, वर्तमान उपायुक्त छवि रंजन जी को तत्काल निलंबित करते हुए उनके पूरे कार्यकाल का जांच किया जाए, उनकी संपत्ति का जांच किया जाए और यहाँ के झारखंडियों के साथ इंसाफ हो। और हमारा यह भी मांग है कि कोरोना काल में झारखंड के व्यवसायियों की हालत जर्जर हो गई, उनका 10 लाख तक का ऋण माफ़ किया जाए। कोरोना में जिनकी मृत्यु हो गई उनको उचित मुआवजा दिया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज हम लोग एक दिवसीय महाधरना में बैठे हुए हैं। धन्यवाद। आपको क्या लगता है आज के इस धरना के बाद, जो आप ये धरना दे रहे हैं, उसके बाद क्या सरकार आपकी विषयों पर ध्यान देगी? क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि ये जो वैश्य मोर्चा आपका है, इसके द्वारा लगातार कभी ना कभी धरना प्रदर्शन किए जाते हैं। हर बार आप लोग अपने आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ कहीं ना कहीं दबा दिए जा रहे सरकार के द्वारा। इसकी क्या मुख्य कारण है? देखिए, सत्तासीन जो दल है वे चुनाव में घूम कर वादा किए हैं झारखंड की जनता के साथ कि झारखंड के पिछड़ों का 27% आरक्षण बहाल किया जाएगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो वो सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं और आगे आने वाले दिन में झारखंड की जनता उनको इसका सजा भी देगी। उनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर झारखंडियों के साथ न्याय नहीं होगा तो वे सत्ता में किसी भी तरह का अधिकार उनको प्राप्त नहीं है कि अस्थाई सरकार नहीं है। हर 5 साल में चुनाव होती है और झारखंड की जनता आंदोलन के माध्यम से उनको चुनावी वादों का याद दिलाने का काम कर रही है। उनको सुनना चाहिए और नहीं सुनेंगे तो इसका दंड भोगने के लिए भी तैयार रहें। लेकिन कोरोना का हवाला दिया गया कि आप नहीं कर सकते, तो इसके पीछे की क्या बात है? देखिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये हम लोग को समझ में आता है कि वर्तमान डीसी के खिलाफ ही यह लड़ाई है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। बजरा ग्राम के ग्रामीणों का खतियानी ज़मीन को छिनवाने का प्रयास किया गया उनके माध्यम से, और उन्हीं के अंदर में यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी काम करते हैं। बहुत बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं और हम लोगों का
न्याय दो, अधिकार दो पैदल मार्च को प्रतिबंधित कर दिया गया। हम लोग अपने आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं। अभी तत्काल हमारा मुख्य उद्देश्य है कि अपने आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुंचाया जाए, और इसीलिए जो प्रशासन का आदेश हम लोग को मिला उसका सम्मान करते हुए हम लोगों ने पैदल मार्च को परिवर्तित करते हुए महाधरना में कर दिए, और हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक महाधरना के माध्यम से अपनी आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुँचाना चाहते हैं। तो देखा आपने, इन्होंने आरोप लगाया है था कि उपायुक्त डीसी छवि रंजन के ऊपर कि वो इनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, और जिस तरह से बजरा की ज़मीन मामलों के बारे में इन्होंने बताया कि इसमें वो गलत काम कर रहे। साफ तौर पर इनका ये आरोप लगा रहे हैं कि डीसी की इसमें गलती है। और खैर इन्होंने बताया कि किन मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर आए हैं, आरक्षण की बात हो, ज़मीन की बात हो, और ऐसे ही आप देख सकते हैं कि ये लोग, मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि आप दिखाइए कि यहाँ पर ये सभी सदस्य जो है वैश्य मोर्चा के जो लोग हैं, ये अपने हाथों में बैनर लेकर बैठे और अलग अलग मांग है। जैसे ओबीसी को देखिए, आप यहाँ पर कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि आप दिखाइए इन्हें, ओबीसी को 27% आरक्षण देना होगा। साथ ही इन्होंने लिखा है वैश्य आयोग का गठन करना होगा, व्यवसायियों के 10 लाख तक कर्जा माफ करो, रांची उपायुक्त को निलंबित किया जाए, भूमाफियों को जमीन से अविलंब कब्जा हटाओ। इसी तरह के न जाने कितने सारे इनके मुद्दे हैं जो अब तक सरकार नज़रअंदाज कर रही है, और इसी को लेकर आज ये लोग यहाँ के बापू वाटिका में उपस्थित हुए हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से ये लोग लगातार अपने मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाते आए हैं, सरकार से अपनी मांग करते आए हैं, इसके बावजूद इनका कहना है कि इनकी आवाज़ को दबाई जा रही है। इसीलिए आज ये लोग यहाँ आए हैं, और इन्हें उम्मीद है कि आज के बाद शायद सरकार की आंख खुल जाए और सरकार इनके मुद्दों पर ध्यान दे। आपने सुना कि यहाँ मौजूद अभी एक व्यक्ति से हमने बात किया, तो उन्होंने कहा कि जब सरकार बनानी थी, हेमंत सोरेन को अपनी सरकार यहाँ बनानी थी, तो उन्होंने कई तरह के वादे किए थे, लेकिन अब जब उनकी सरकार बन चुकी है तो उन सभी वादों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। यही वजह है कि आज ये लोग यहाँ पर आए हैं, बापू वाटिका में आज आए हैं, और इसी वजह से सरकार से अपनी मांग को लेकर ये लोग यहाँ पर आज आंदोलन करेंगे। चलिए जानते हैं दूसरे लोगों से कि आखिर आपकी ये जो आंदोलन है कब तक चलने वाला है? जब तक सरकार हम लोगों को 27% आरक्षण बहाल नहीं कर दे, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। और पिछड़ों को 27% एकीकृत बिहार में हम लोग को मिलता था, जो अभी वर्तमान में 14% कर दिया गया है, जबकि हमारी आबादी वैश्य और पिछड़े की आबादी 54% से कम नहीं है। तो हमारे बच्चे, हमारे समाज को हम लोग ठगे जा रहे हैं। इसलिए 27% आरक्षण तो वर्तमान विधानसभा सत्र में सरकार पारित करवाएं, तभी हम लोग मानेंगे। दूसरी बात है, भू माफिया के द्वारा हेहल अंचल में बजरा ग्राम का जो मूल रैयत खतियानी भूमि है, उसको गलत तरीके से मोटेशन करके कब्जा करवा दिए हैं, जो जब तक उस ज़मीन का जमाबंदी रद्द नहीं हो जाता तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। और जो कोरोना काल में जो व्यवसायियों पर पहाड़ टूटा है दुखों का, उनको मरहम पट्टी के लिए उनका जो ऋण है वो माफ़ी किया जाए, और नया सिरे से कम ब्याज दर में ऋण जो है से दिया जाए, तभी कुछ कल्याण हो पाएगा उन लोगों का। इसी सब लेके हम लोग आंदोलन करते हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर वैश्य मोर्चा के द्वारा नारा लगाया जा रहा है। यहाँ मौजूद सभी जो लोग हैं, सभी व्यक्ति धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और अपनी मांगों को लेकर ये लोग जो है यहाँ पर नारा लगा रहे हैं कि इनके 27% आरक्षण इन्हें देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अभी कुछ ही दिनों में विधानसभा सत्र शुरू होने वाले हैं, इनकी मांग है कि इस सत्र में इनके मुद्दों को रखा जाए और इस पर सरकार द्वारा विचार किया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पिछड़ा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पिछड़ा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देखा आपने, ये लोग यहाँ पर जो नारे लगा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर कि सरकार इनकी मांगों को पूरी करे, और जो विधानसभा सत्र शुरू होने वाले हैं उसमें इनके आरक्षण को ध्यान में रखा जाए, और जो भू माफिया का तेजी से जो बढ़ता जा रहा है मामला सामने आ रहा है, उन पर भी रोक लगनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि आज के इस आंदोलन के बाद सरकार इस पर क्या फैसला लेती है और इसके क्या नतीजे आते हैं। तब तक के लिए देखते रहे एशिया न्यूज़ इंडिया रांची।
नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची के बापू वाटिका में, जहां आज झारखंड वैश्य मोर्चा के द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि इनकी कुछ विशेष मांग है, कुछ मुद्दे हैं जिसे लेकर आज ये लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज ये अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए